गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अपने माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर्स के। ठीक है, ठीक है। चैप्टर का नाम है माइक्रोब ओके, माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर। ओके, ठीक है बेटा। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग मिल्क। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सेकंड, ये आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट milk to curd involve the action of species microbe. These microbes improve nutrition quality by increase vitamin 12 B12, ठीक है, content, which microorganism is mainly responsible for this process. तो इस प्रोसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या कहना चाह रहा है कि एक जो हमारा मिल्क होता है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है और क्या है, उसमें विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है। तो इसे कौन कन्वर्ट करता है? तो सेकंड ऑप्शन इज लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। ठीक है, ठीक है बेटा। पहला आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, एंटीबायोटिक्स आर केमिकली सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर वाज पेंसिलिन। ठीक है, विच रिवोल्यूशन मेडिसिन ट्रीटमेंट पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस बाई। तो किसके द्वारा, किसके मतलब किस चीज़ से प्रोड्यूस करी गई थी पहली बार? जो हमारी पेनिसिलिन थी, है ना, पेनिसिलिन। ठीक है, तो पहली बार किस चीज़ से वो ली गई थी बेटा? तो पेनिसिलम नोटेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल Berries depend on the microbial fermentation. During this process, sugar are converted into ethanol and carbon dioxide, which microbes is commonly used ethanol fermentation. तो ethanol fermentation को कौन कराता है बेटा? तो आपको ये कराता है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरोसी। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, certain bacteria are used in sewage treatment plant to reduce organism matter. These bacteria form flocks, तो flocks बना रहा है, and consume the organic water aerobically. The bacteria involved mainly belong to, तो कहाँ से मेनली वो बिलोंग करेगा बैक्टीरिया, वो बता रहा है। ठीक है, कहना क्या चाहता है, जो बैक्टीरिया आपका कहाँ से मेनली बिलोंग करेगा। ठीक है, फर्स्ट इज मैथोनोजम। ठीक है, सेकंड इज साइनोबैक्टीरिया एंड थर्ड इज एरोबिक। तो ये कैसे होते हैं बेटा? एरोबिक हाइड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है। मैथोनोजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, दे आर कॉमनली फाउंड इन एरोबिक एनवायरनमेंट सच एज कैटल रूमन। ठीक है, कैटल के रूमन में होता है। मैथोनोजन बिलोंग विच टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किस से बिलोंग करता है मैथोनोजन? तो मैथोनोजन बेटा, मैंने बताया था आपको आर्ची बैक्टीरिया जब आप पढ़े थे। ठीक है, तो आर्ची बैक्टीरिया में क्या होता है
ये बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कहाँ, आपके बफेलो की कहाँ पाए जा रहे हैं, बफेलो हो गया या कैटल हो गई कोई भी, है ना, बफेलो काऊ हो गई, कोई भी कैटल हो गई, तो कहाँ पाया जा रहा है, उनके गट में पाया जा रहा है, गट में नहीं, रूमन में, रूमन मतलब पेट में उसके, ठीक है। तो अच्छी बैक्टीरिया, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑफ फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। इट हेल्प इन सॉल्विंग प्रोटीन डिफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। विच ऑर्गेनिज यूज सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन, तो कौन कराता बेटा आपका सिंगल सेल, तो क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना होता है, ठीक है। ये दो होते हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्टिलाइजेशन आर ऑर्गेन दैट इनरिच soil fertile naturally, they reduce depend on chemical fertilizer and improve crop yield, which of the following is fertilizer, तो बायो फर्टिलाइजर पूछा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन होगा बेटा, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला एंड विब्रियो, तो कौन होगा, राइजोम। फर्टिलाइजर से काम कौन करता है, राइजोम, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स ऑन द कमर्शियल स्केल, है ना, रिक्वायर टू लार्ज वेसल, द these vessels provide the optimum condition for microbial growth. Such large scale production unit is called, लार्ज यूनिट में प्रोडक्शन कराना है किसका, एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बायो फर्मेंटेड टैंक, बायो रिएक्टर एंड इनक्यूबेटर एंड, जल्दी से बताओ 8 नंबर क्वेश्चन, तो इसे कहते हैं बेटा बायो रिएक्टर, तो बायो रिएक्टर्स, ठीक है, क्या होते हैं, बायो रिएक्टर्स, बायो रिएक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा नीचे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9, सर्टेन माइक्रोब आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, citric acid widely used as preservation and flavoring agent, फ्लेवरिंग, है ना, फ्लेवर लाने के लिए। सिट्रिस एसिड एज प्रोड्यूस, तो सिट्रिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसका होगा बेटा एस्परजिलस नाइग्री, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं क्या, विनेगर, इज प्रोड्यूस बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बन रहा है। दिस प्रोसेस इज कैरी आउट अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विनेगर प्रोडक्शन, तो विनेगर प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, the sludge obtained during the sewage treatment is further treated anaerobically. This process lead to the generation of biogas, ठीक है, which gas is major component of biogas, कौन सी होती है जो मेजर कंपोनेंट होती है बायोगैस का, ठीक है। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है बेटा, जल्दी से बताओ, मीथेन हो जाए, ठीक है, तो मीथेन, है ना, कितनी होती है, मीथेन, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अ मेजर कंसर्न इज मेडिकल साइंस, इट्स अकर ड्यू टू एक्सपेंसिव एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर इन्फेक्टिव एजेंट, तो किससे इन्फेक्टेड एजेंट हो रही थी, ठीक है। तो हमने देखा था जब हमारा पेनिसिलिन
हो रहा था तो वो किसको अफेक्ट कर रहा था? हाँ, पेनिसिलिन आपका किसको अफेक्ट कर रहा था बेटा? तो ये वायरस से क्या होता है, इनका कंसर्न होता है एक्सेसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है। तो किस पे काम करती हैं? वायरसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड अल्गा इज नॉन एज लाइकेन, ठीक है। तो अगर फंगी और अल्गा का वो कराएंगे म्यूचुअल, तो उससे क्या बनता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन। लाइकेन इज वेरी सेंसिटिव टू एयर पोल्यूटेड, उसके लिए होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हैंस दे आर कंसिडर एज, तो ये क्या होता है? एक पोल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है, पोल्यूशन इंडिकेटर की तरफ वर्क करता है। माइक्रोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगी की रूट होती है, फंगी होता है और रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। माइक्रोराइजा उनके बीच का क्या होता है? एसोसिएशन। दिस एसोसिएशन हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड माइक्रोराइजा मेनली, तो माइक्रोराइजा मेनली क्या टेक करता है? फॉस्फोरस, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सम बैक्टीरिया कन्वर्टेड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, है ना। क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली, द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। स्टेप्टोमाइसिन इज एन इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीटेड tuberculosis. It is produced by a group of filamentous bacteria. These bacteria are known as, इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या कह रहा है? स्टेप्टोकोकस इज अ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक यूज अ ट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। स्टेप्टोमाइसिन क्या होती है? एक तरह की एंटीबायोटिक होती है और वो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय ग्रुप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। ये प्रोड्यूस की जाती है ग्रुप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नोन एज, तो उसका बैक्टीरिया का हमें क्या बताना है? नाम बताना है, ठीक है। तो ये होता है बेटा एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 is the form of the activity sludge during sewage treatment contain bacteria. The bacteria play a role in reducing BOD, biological oxygen demand of sewage. तो BOD stand for biological oxygen demand, तो biological oxygen demand पहला ही आंसर है। BOD का फुल फॉर्म पूछा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। सर्टेन माइक्रोब्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम फॉर इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट। एंजाइम हेल्प द रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड फैट स्टेन्स, विच एंजाइम कॉमनली यूज एज डिटर्जेंट। कौन सा बेटा? तो ये कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है बेटा लाइपेज, ठीक है, लाइपेज और एमाइलेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। एनसीईआरटी में आपके लाइपेज और प्रोटीएज दे रखा है, एमाइलेज नहीं दे रखा, तो ये याद ऑल ऑफ दिस, ठीक है। फर्टिलाइजर हेल्प इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दे इम्प्रूव सॉइल एग्रीकल्चर एंड माइक्रोब्स एक्टिविटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोबैक्टीरियल फर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर का काम कौन करता है बेटा? तो एनाविनम, ठीक है, ठीक है। एनाविनाम microbes are used in preparation of various traditional food. Idli and dosa batter become soft and fluffy due to fermentation. This fermentation is mainly due to, तो ये fermentation mainly किसकी वजह से होता है? तो ये होता है बेटा
बैक्टीरिया और ईस्ट की वजह से, सैक्रोमाइसिस सेरेयोसिस। जब आप भटूरे वगैरह खाते हो ना तो उसमें जो फ्लफी नेचर आता है वो किसकी वजह से आता है, तो वो उसी की वजह से आता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गए बेटा ख़त्म आपके। अब करेंगे दूसरे क्वेश्चन। करेंगे दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। अब करेंगे दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत है बेटा, टेंशन नहीं। न्यूट्रिशनली कर्ड इज मोर सुटेबल देन मिल्क, ठीक है। न्यूट्रिशनली क्या होता है, जो कर्ड होती है हमारी, जो वो ज़्यादा सुटेबल होती है कर्ड से, ओ सॉरी मिल्क से ज़्यादा अच्छी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्स रीज़न नॉट सपोर्टिंग टू हिज व्यू, इसका मतलब कौन सपोर्ट नहीं कर रहा व्यू, ठीक है। इंक्रीज हो जाती है विटामिन B12, तो ये सही बात है ना, ये तो सही बात है, इसलिए होती है। इसने पूछा क्या, नॉट, है ना। चेक डिसीज कॉज बाय माइक्रोब्स, ठीक है। लैब लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, है ना, तो कन्वर्ट कर देती है लैक्टोज को लैक्टिक कर्ड में, ये भी सही है। प्रोवाइड एडिशनल प्रोटीन, तो एडिशनल प्रोटीन जैसा कुछ नहीं है एनसीईआरटी में आपकी, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लार्ज होल इज सुइसिस, लार्ज होल होते हैं, है ना, आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, किस बैक्टीरिया की वजह से ये सब होता है, तो ये होता है बेटा प्रोपोनियो बैक्टीरियम शर्मानी, है ना, ये इसकी वजह से होता है। सेकेंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन, तो इसमें कौन प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके दो तरह के होते हैं, बियर सॉरी वाइन एंड बियर, वाइन एंड, दो तरह के होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। वाइन वाइन एंड बियर जो होती हैं आपकी बेटा, तो ये तो होती हैं विदाउट डिस्टिलेशन, और ब्रांडी विस्की राम जो होती है, ब्रांडी ब्रांडी विस्की एंड रम आपकी जो होती है वो होती है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। तो ये होती है डिस्टिलेशन, ये होती है विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन से कौन नहीं होती, तो बियर और वाइन, तो आ जाएगा वाइन, ठीक है। फाइंड आउट द ऑड वन विद रिफर्स टू डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में पूछ लिया कौन सा डिस्टिलेशन नहीं है, तो बियर और वाइन, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया वाज एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, कौन सा एसोसिएटेड है पेनिसिलिन की डिस्कवरी से, ठीक है, तो होता है स्टेप्टोकोकस, स्टेफ्लोफाइलिकोसस, स्टेप्टोकोकस नहीं, स्टेपोफाइलिकोसस, ठीक है। फुल पोटेंसी ऑफ पेनिसिलिन एज द इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज स्टेब्लिश बाई, तो ये किसने किया था, फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर सॉरी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कभी कभी यार जुबान ना गला सूखने लगता है ना, तो ये होती है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड अर्नेस्ट चिन, ठीक है, सॉरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो कुछ और किया था, ठीक है, इन्होंने नहीं, हर्बर्ट फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चिन ने किया था ये सब, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉट बस्टर्ड, तो क्लॉट बस्टर्ड किस किस में काम आता है, तो जो आपके हार्ट में क्या हो जाते हैं, डिसीज हो जाती है, उसमें काम आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। क्लॉट हो जाएगा ब्लड का, तो उससे क्या हो जाती है, आपको हार्ट की डिसीज हो सकती है, तो उसमें काम आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, जब आप क्या करते हो, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करते हो, किसी को अपनी किडनी विडनी देते हो ना,
बहुत लोगों की किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी वगैरह क्या करते हो, डोनेट करते हो, तो क्या करती है बॉडी ना, उसको रिपेयर करती है, इम्यूनिटी सिस्टम उसको रिपेयर करता है, तो फिर क्या होता है बेटा, तो उसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। ठीक है, मैच कॉलम फर्स्ट, पैक्टिनेज। पैक्टिनेज क्या करता है, तो ये कहता है बेटा क्लियरिंग फाइन एजेंट। ठीक है, कपड़े डिटर्जेंट में काम आ रहा था, ए का 4, तो 2 ये ऐसे ही कट जाएगा। स्टेप्टोकाइनेज अभी बताया क्लोट बस्टर्ड का काम करता है, तो थर्ड। ठीक है, इसका साइक्लोस्पोरिन अभी बताया इम्यूनोसप्रेशन एजेंट का काम करता है, तो सेकेंड, तो सेकेंड फर्स्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग करना है। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो आते हैं बेटा मैचिंग वाले, मैचिंग वाले ही क्वेश्चन आएंगे इससे, याद रखना। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे। सिट्रिक एसिड इससे मिलता है एस्पराजिनस, है ना। ठीक है, तो ए का सेकेंड। ठीक है, स्टेप्टोकाइनेज, तो ये क्या होता है बेटा अपनी मोनस्कस परप्यूरिस से मिल रहा है ना, तो ए का थर्ड, और बी का हीमोलिटिक, सॉरी है, ए का सेकेंड, डी का फर्स्ट, साइक्लोपिन ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ए का 4, स्टेरिन मोनस्कर। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ स्टेन विथ बेस्ड ऑन। ठीक है, तो किससे होता है, किसके बेस पे होता है बेटा, जल्दी से बता दो, कंपटीशन इन्हिबिशन की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, टेक्निक ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप इन इंडिया मेनली इज ड्यू टू इफेक्टर्स ऑफ, तो ये हुआ था बेटा 12 का हो जाएगा 4 खादी, और ये इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये दोनों जो थी इनकी वजह से ये अफेक्टेड हो पाया। ठीक है, बैसिलस thuringiensis शो द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, कौन, बैसिलस thuringiensis, तो बीटी कॉटन की बात चल रही है। ठीक है, तो ये किस पे काम करती है, मेनली गट में क्या करती थी, परफोरेशन कर देती है। वैसे क्वेश्चन आपका बायोटेक्नोलॉजी का है, इसमें आ गया तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन हमारे इस वाले चैप्टर का था नहीं, बट हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एजेंट आर यूज्ड फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, तो ये किसके बारे में बात चल रही है बेटा, जल्दी से बता दो। चल रही है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में छुपा के लिखी गई है लाइन। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो मिल जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वायरस एज बायो इंसेक्टिसाइड्स, तो बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में किसको मिलता है बेटा, दे आर होस्ट स्पेसिफिक होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है ये वैसे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे पहले करा दिए, 20 के अराउंड पहले करा दिए, अब ये 20 ये है, और क्वेश्चन है लगभग 45 to 50 क्वेश्चन होंगे, सॉरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यूज फॉर, छोटा चैप्टर है इसलिए कम क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यूज ऑफ बैक्यूलो वायरस इज डिजायरेबल। ठीक है, बैक्यूलो वायरस के बारे में बात करना है। ठीक है, वैन दे आर यूज अ पार्ट ऑफ आईपीएम, ये सही है। वैन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, किस एरिया में काम कर रहा था ना, पर्टिकुलर अभी बताया था स्पेक्ट्रम वगैरह, नैरो स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहा था। ठीक है, और वैन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर विंग कंजर्व। ठीक है, तो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उनको क्या रखता है, कंजर्व करके रखता है, सबको नहीं मारता। ठीक, तो स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारता है जो हमारे
काम के नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इज द पार्ट ऑफ, बायो फर्टिलाइजर इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। मेन मेंबर ऑफ द विच फॉलोइंग फंगल जीनस मेनली पार्टिसिपेट इन द माइक्रोराइजा फॉर्मेशन, किस में किया जाता है माइक्रोराइजा फॉर्मेशन, तो ये ग्लोमस होता है बेटा। ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ माइक्रोराइजा, इसका तो इसका एडवांटेज नहीं है, तो फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में होता है, रेजिस्टेंस ऑफ रूट बॉर्न पैथोजन इसमें होता है, टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी ऑफ ड्राइनेस इसमें होता है, इसमें नहीं होता, हाइड्रोजन फिक्सेशन में नहीं होता, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स प्लांट स्पेशली गेट बेनिफिट बाई एप्लीकेशन ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया किसका लाभ होता है भाई, जल्दी से बता दो। तो ये राइस को लाभ होता है इसमें, एग्जाम्पल एना वीना, ठीक है। ये कुछ 6 क्वेश्चन और है बेटा, ये अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैं अलग से उसको उठा के ले आया, क्योंकि मेरी आदत है क्वेश्चन अच्छे लाने की। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको नीट में भी देखने को मिले हैं एकदम अलग से थोड़ा। हाउ मैनी ऑफ द डिप्टेरियंस इंसेक्ट गिवन इन द बॉक्स आर किलर बाय द प्रोटीन प्रोडक्शन फॉर बीटी कॉटन या बीटी बैक्टीरिया, ठीक है, बेसिलस तुनिजेनेसिस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया, तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, वर्ड बॉम्ब, आर्मी बॉम्ब एंड फली बॉम्ब, ये सब बेटा क्वेश्चन वैसे आपके ये वाला क्वेश्चन जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का, बट हम करेंगे दोनों को, दोनों क्या होंगे इसमें सही होंगे, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मैच, क्या करना है हमें, करेक्ट मैच करना है। तो इसमें एस्परजिलस आएगा, ब्यूटरिक एसिड नहीं होता, सिट्रिक एसिड होता, कोलेस्ट्रम बुट्रिकम, तो ये बुट्रिक एसिड के लिए, एसिडम एसिडोबैक्टीरिया एसिटिक है, एसिटिक एसिड के लिए होता है, सही है। सेरेवेसी ये ईस्ट के लिए होता है, तो ये गलत है, ठीक है। अब ये भी मैचिंग है, मैचिंग मैचिंग कराएंगे, मैचिंग मैचिंग। क्लोस्ट्रेटेड कौन है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेन कौन किया जाता है, मोलस्कस प्यूरिस। बुट्रिक एसिड कौन है, कोलेस्ट्रम बुट्रिकम एंड साइकोपेनियम ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ए का थर्ड ये कट हो गया, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का फोर, सी का फोर, तो सेकंड इज आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, इनकरेक्ट बताना है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज डिपेंड ऑन टू लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, ये तो सही बात है, जिसमें यही था। द ग्रेट ऑफ BOD ऑफ वास्ट वाटर मोर इट इज़ अ पोलिटिन, ये भी सही है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल, ये सही है। एजेंट सेपल द प्लांट पैथोजन, ये भी सही है। बैक्टीरियोवायरस पैथोजन अटैक सेवरल प्लांट, तो प्लांट पे नहीं करता बेटा ये, ठीक है, ये गलत है। पहला, लेट्स यूज द मेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है, ब्रेड कर रहा है तो बेकरिस्ट, इसमें कौन सी होगी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, तो सैक्रोमाइसिस ये क्या है, ये क्या है भाई, सेरोक्रोमाइसिस सेरेवेसी, पहले पहले ऑप्शन, ठीक है अभी तक। साइक्लोप्रीन ए, ठीक है, वो किससे प्रोड्यूस की जाती है, बी ऑप्शन में क्या आएगा, इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, ये सही है। क्लोस्ट्रिडियल नहीं होती, स्ट्रेप्टोकाइसिस होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, ठीक है, दूसरे का ये होगा। एंटीकोगुलेंट वेसिकल एंड सीज, एंटीकोगुलेंट कौन था बेटा, कौन था, कौन था, सीज द हिरुडिन एंड सीज हिरुडिन, हिरुडिन मीन्स हिरुडोनीरिया जो होती है आपकी ब्लड सेलिंग लीच, उसका जो लार्वा होता है उसमें क्या होती है, लार में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे क्या है आपकी
एंटी कोगुलेंट होती है नेचर का ना, उसमें कुछ ऐसा होता है, ठीक है। 4 इज आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जीन स्प्लाइसिंग एंड जीन स्प्लाइसिंग, जीन साइलेंसिंग, तो जीन साइलेंसिंग करेगा, जीन स्प्लाइसिंग करेगा, जल्दी से बता दीजिए। तो ये नहीं करेगा। हिरोडिनेरिया होती है, हिपेरिन नहीं होती है ना, तो हिपेरिन नहीं, हिपेरिन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू द प्रिपेयर अल्कोहलिक वेवर, तो अल्कोहलिक मतलब इसको फर्मेंटेड करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, तो ईस्ट किया जाता है। एक बैक्टीरिया नहीं, ये ईस्ट होता है, फंगस होती है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेसी, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसके हर जिस तरह का भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, मैं उस तरह का क्वेश्चन आपके लिए लाया। आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। थैंक यू, हमेशा मुस्कुराते रहिए एंड मज़े कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।